प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 23 मार्च 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिन गर्जन, तेज हवाएं व बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। मौसम केंद्र शिमला के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई। राज्य के कुछ अलग अलग स्थानों पर 23 मार्च और 26 मार्च को बिजली के साथ गर्जन और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया। चंबा और कांगड़ा जिलों में 23 और 26 मार्च को 1 या 2 स्थानों पर इस तरह की स्थिति बन सकती है। कुल्लू और मंडी में भी 23 और 26 मार्च को बिजली कड़कने और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई। लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, मंडी के ऊपरी इलाकों में 23 से 28 मार्च के बीच हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी। हिमाचल के मंडी में सौर क्रांति, पीएम सूर्य घर योजना से रोशन हो रहे घर, बिजली बिलों से मिली मुक्ति। बिजली के लिए बोर्ड पर निर्भरता के बजाय अब लोग सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर घरों और कार्यालयों को रोशन कर अपने खर्चे कम कर रहे हैं। शिक्षण संस्थानों सहित घरों और पंचायत घरों में लगे सोलर पैनल से ऊर्जा का संग्रहण कर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगले ITI संस्थानों में सौर ऊर्जा से लाखों रुपए के बिल कम हुए हैं। सोलर पैनल लगाने का कार्य जिले में बिजली बोर्ड पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत और हिम ऊर्जा विभाग कर रहा है। इसके तहत बिजली बोर्ड ने अब तक 922 सोलर पैनल 3.5 मेगावाट के लगा चुका है, जिसमें 854 कार्य कर रहे हैं। वहीं हिम ऊर्जा विभाग ने 648 पैनल लगाए, जिसमें 223 पंचायतें शामिल हैं जो सौर ऊर्जा से चल रही हैं। 6 साल का लंबा इंतजार खत्म। हिमाचल के शिपकीला दर्रा से फिर शुरू होगा भारत तिब्बत व्यापार, रोजगार सृजन की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय विकास और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने रविवार को कहा कि किन्नौर स्थित शिपकीला दर्रे के जरिए भारत तिब्बत व्यापार इस साल जून से फिर से शुरू होने के लिए तैयार है। इसे कोविड महामारी के कारण 2020 में स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि सुरक्षा चिंताओं और अन्य कारकों के चलते पहले ही प्रतिबंध लागू थे, जिससे पर्यटक और व्यापारी इन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। जगत सिंह नेगी ने कहा कि पाबंदियों में ढील और व्यापार फिर से शुरू होने से किन्नौर और आसपास के क्षेत्रों में वाणिज्य को बढ़ावा मिलने और रोजगार सृजन की उम्मीद है। सीएम सुक्खू के बजट पर फूटा पेंशनर्स का गुस्सा, शिमला में इस दिन करेंगे हल्ला बोल। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश किए गए वर्ष 2026-27 के बजट को दिशाहीन, विकासहीन और पेंशनर्स विरोधी करार दिया। समिति ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार बजट में करीब 4000 करोड़ रुपए की कटौती की गई, जो सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन का सीधा प्रमाण है। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि चौथे वर्ष के बजट में 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों की करोड़ों रुपए की देनदारियों को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हिमाचल SDRF ने रचा इतिहास, लगातार दूसरी बार जीता नेशनल स्ट्रक्चर रेस्क्यू का खिताब। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाते हुए लगातार दूसरी बार नेशनल कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। इस ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में रविवार को ओवर शिमला में एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां विजेता टीम ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रतिष्ठित ट्रॉफी भेंट की। गाजियाबाद में 9 से 11 मार्च तक आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 30 टीम्स ने भाग लिया। जंगल से गुजर रहे थे युवक, विशालकाय अजगरों को देख उड़े होश, वीडियो वायरल। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के धलवाड़ी गांव के समीप अम्बलेहड़ जंगल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां से गुजर रहे स्थानीय युवकों का सामना अजगरों के एक झुंड से हो गया। इन विशालकाय जीवों को देखकर राहगीरों के होश उड़ गए। मौके पर मौजूद युवकों द्वारा बनाया गया इन अजगरों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह से फैल रहा है। बता दें कि खौफनाक नजारा अम्बलेहड़ जंगल में स्थित एक हेलीपैड के पास देखने को मिला। युवक जब इस इलाके से गुजर रहे थे तो उन्होंने झाड़ियों में हलचल देखी। गौर करने पर पता चला कि वहां भारी भरकम अजगर रेंग रही हैं। हिमाचल के सिरमौर में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, इलाके में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस।
जिला सिरमौर के राजगढ़ उपमंडल की ग्राम पंचायत माटल बखोक के बखोक गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेतों में पाकिस्तान से जुड़े निशानों वाला एक गुब्बारा पाया गया। सुबह खेतों की ओर जा रहे ग्रामीण लोकेंद्र ठाकुर और उनकी पत्नी की नजर जैसे ही इस गुब्बारे पर पड़ी, उस पर PIA और पाकिस्तान से मिलते जुलते रंग चिन्ह देखकर वो चौंक गए। देखते ही देखते गांव में ये खबर फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी, जिसके बाद तरह तरह की आशंकाएं सामने आने लगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। हिमाचल में पटवारियों के 645 पदों पर होगी भर्ती, महिलाओं को रजिस्ट्री शुल्क में मिलेगी छूट। बजट में राजस्व विभाग के लिए कई घोषणाएं की गई। पटवारियों के 645 पद चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन सिस्टम बेहतर किया जाएगा, लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार और किसानों के लिए एकीकृत डेटाबेस का निर्माण सरकार की प्राथमिकता में है। आगामी वित्त वर्ष में राजस्व विभाग ग्रामीण लैंड कार्ड का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण करने के लिए 2 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। हिमाचल बजट पर जयराम का हमला। प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश किए गए चौथे बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि इस बजट को लेकर जनता तो छोड़िए, कांग्रेस नेताओं में भी कोई उत्साह नहीं है। ठाकुर ने इसे प्रदेश के इतिहास का सबसे निराशाजनक दस्तावेज करार दिया। उन्होंने कहा कि ये बजट नीरस और दिशाहीन है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में लगातार 29 बजट विधानसभा में पेश होते देखे। ऐसा नीरस और दिशाहीन बजट पहले कभी भी नहीं देखा गया। वीकेंड पर मंदा रहा शहर का पर्यटन कारोबार। राजधानी में इस वीकेंड पर कम सैलानी पहुंचने की वजह से पर्यटन कारोबार मंदा रहा। मनाली और अटल टनल में बर्फ पड़ने की वजह से अधिकतर सैलानी शिमला की बजाय वहां का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से शिमला में कारोबार प्रभावित हो रहा है। रविवार दोपहर के समय रिज मैदान पर लोगों की चहल पहल तो रही, लेकिन इसमें ज्यादातर स्थानीय लोग शामिल थे। हालांकि इन दिनों शिमला में विदेशों से सैलानियों के ग्रुप घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। शहर के कारोबारियों का कहना है कि पंजाब, गुजरात और मुंबई सहित अन्य राज्यों के सैलानी बर्फ देखने के लिए ज्यादातर मनाली का रुख कर रही हैं। खाड़ी में फंसे भारतीय कैप्टन का संदेश, हम सिर्फ नाविक नहीं, वैश्विक व्यापार के रक्षक, युद्ध के बीच भी डटे। युद्ध के बीच खाड़ी में फंसे भारतीय कैप्टन रमन कपूर ने एक बार फिर वीडियो संदेश जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि हम सिर्फ नाविक नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार के रक्षक हैं। उन्होंने भावुक संदेश जारी कर दुनिया का ध्यान नाविकों की ओर आकर्षित किया। पुलिस ने वन माफिया के मंसूबों पर ऐसे फेरा पानी, खैर के 44 अवैध मोछों से लदी जीप जब्त। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में वन संपदा की तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामलों में थाना कोट पुलिस ने स्वाहड़ के पास भरासड़ा लिंक रोड पर कार्रवाई करते हुए एक जीप से खैर की लकड़ी के 44 अवैध लॉग बरामद किए। पुलिस ने इस संबंध में वन्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते रोज देर शाम थाना कोट पुलिस की एक टीम इलाके में नियमित गश्त पर थी। इस दौरान स्वाहड़ के पास भरासड़ा लिंक रोड पर शक के आधार पर एक जीप को जांच के लिए रोका गया। जब पुलिस जवानों ने जीप की गहनता से तलाशी ली तो उसमें से खैर के 44 लॉग बरामद हुए। खंडवाल में 6.044 किलोग्राम चरस मामले में जम्मू से मुख्य आरोपी गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला। अंतर्राज्यीय नशीले पदार्थों की तस्करी नेटवर्क से जुड़े एक मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को जम्मू के कठुआ से गिरफ्तार किया। आरोपी को CIA टीम गिरफ्तार कर रविवार को नूरपुर लेकर आई। ये कार्रवाई नूरपुर पुलिस थाने के तहत 11 अक्टूबर 2025 को दर्ज FIR में करवाई गई। इस दौरान पुलिस ने कंडवाल बैरियर पर नाकाबंदी के दौरान 6.044 किलोग्राम चरस कार सवार अनु कुमार निवासी गाँव त्रेलैला, सुरेश कुमार और राम लाल निवासी द्रोण, तहसील पद्दर, जिला मंडी को गिरफ्तार किया। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी शुभकरण निवासी समकीहर, तहसील जवाली, जिला कांगड़ा की पहचान की थी और उसे 1 नवंबर 2025 को चंडीगढ़ से गिरफ्तार भी कर लिया था। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।